ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को हटाइए। आपका सुख आपके शरीर में ही है। सुख के लिए आपको अपने शरीर का ही संवेदन करना है। आत्म प्रदेशों से रचित आपका अपना अमूर्त शरीर है। आप उसके स्वामी हैं। वह सदा ही उपलब्ध है, अभिन्न है। भिन्न साधनों को जुटाना पड़ता है। अभिन्न साधन सदा उपलब्ध है। मोक्ष मार्ग का साधन आपका अपना अमूर्त शरीर ही है, जिसको जुटाना नहीं पड़ता है क्योंकि वह भिन्न नहीं है। अपने अतिरिक्त सर्व ही चेतन अचेतन पदार्थ भिन्न हैं। उनको जुटाना पड़ता है और उनके आश्रय से उत्तम सुख नहीं पाया जा सकता है। उनका संयोग होता है और फिर वियोग हो जाता है, और संयोग भी कथन मात्र है, क्योंकि बाह्य मूर्त पदार्थ केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। हमें उनके प्राप्त होने का केवल भ्रम होता है। हम ही ज्ञेयाकार रूप से परिणमन करते हैं। जानना हमारी अपनी अवस्था है, उसमें जानना ही है। जाना हुआ पदार्थ उसमें नहीं है। प्रतिबिंबों को ही हम बिंब मान लेते हैं। हमें अपने मूर्त को ही निरंतर अनुभव में रखना है, तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। अपनी मूर्त ही ग्राह्य है, पर पदार्थ ग्राह्य नहीं है। अपनी मूर्ति, अपनी प्रतिमा वही अपने लिए देव है। उसी का दर्शन अर्थात संवेदन करना मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपने सन्मुख बने रहिए, वही प्रयत्न करना है। और बहिर्मुख रहते हैं तो सहज ही जन्म मरण की व्यवस्था बन जाती है, नाना दुखों की व्यवस्था बन जाती है, संसार उत्पन्न हो जाता है। बहिर्मुख रहकर दुखों को मिटाना संभव नहीं है। बहिर्मुख रहेंगे तो दुख लगे ही रहेंगे। उसे निवृत्त होने के लिए पर पदार्थों का आश्रय छोड़कर अपनी मूर्त का ही आश्रय करना है। यही आनंद दाता है, परमात्मा है। हम आत्मा हैं और आत्मा को ही परमात्मा संज्ञा है।
और अपने अतिरिक्त जो भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको वास्तव में आत्मा परमात्मा संज्ञा नहीं है। परमात्मा दर्शन करना है तो हमें अपना ही संवेदन करना है, क्योंकि अन्य आत्मा परमात्मा का दर्शन करना संभव नहीं है, क्योंकि बाहर केवल मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो अचेतन है और सुख स्वभावी नहीं है। प्रयास ये करना है कि अपनी मूर्त सदा अपने समक्ष रहे, अपना मुख सदा अपनी ओर रहे, क्योंकि जड़ पदार्थों के सन्मुख होने में कुछ भी सुख की उपलब्धि नहीं है। भौतिक जगत से विमुख रहना है। बहिर्मुखता में भौतिक जगत ही ज्ञात होता है और उससे संसार रूपी अनर्थ ही उत्पन्न होता है। अपने आकार में ही सुख की उपलब्धि है, क्योंकि अपना आकार ही सुख स्वरूप है और सुख के संवेदन से ही हमको अपनी प्रतीति होती है। अपने विस्तार में आराम या वेदना की स्थिति का हमें संवेदन होता है। वह संवेदन करते रहना ही सुखी होने का उपाय है। बिना किसी की सहाय के आप अपने सन्मुख रह सकते हैं, अपने विभिन्न भागों में विचरण कर सकते हैं। ये एक अवसर है जहाँ हम अपने सन्मुख होकर अपने को बद्ध मूर्त कर्मों से छुड़ा सकते हैं। आयु पूरी होने के बाद हमें कहाँ जन्म होगा इसकी कुछ खबर हम नहीं कर सकते हैं और कल का कोई ठिकाना नहीं है। हमें आज और अभी अपने सन्मुख रहना है। सदा आज ही आता है, अब ही आता है, वर्तमान क्षण ही मिलता है। तो हमें वर्तमान क्षण में अर्थात आज और अब अपने सन्मुख रहना है। भावना यही भावना है कि पर सन्मुखता नहीं हो। हम अपनी मूर्त के सुख का ही संवेदन करते हुए रहें और ये काम हम स्वाधीनता से करें तो अति उत्तम है, क्योंकि अन्य से प्रेरणा सदा नहीं पाई जा सकती है। अपने स्वभाव से हम अपने सन्मुख रहें, अपने सुख का संवेदन करें और इस काम को निरंतरता प्रदान करना है। बिना निरंतर अपने सन्मुख हुए परमात्म पद की प्राप्ति होना संभव नहीं है और परमात्मा हुए बिना दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए एक ही लक्ष्य बनाना है कि हम निरंतर अपने सन्मुख रहें, अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का संवेदन करते रहें और
इसमें हम अत्यंत स्वाधीन हैं, क्योंकि इसमें हम अपना ही ग्रहण करते हैं, पर का ग्रहण नहीं करते। पर का स्वमेव त्याग हो जाता है। अपने जिस किसी भाग में जैसी भी संवेदना मिले, उसको अपने परमात्मा का प्रसाद जानकर सेवन करिए। अपने परमात्मा का प्रसाद आनंद है, जो ग्रहण करने योग्य है। अपने सन्मुख रहकर हमें अपने ही आनंद रूप प्रसाद की प्राप्ति होती है, और इस प्रसाद को हमने पूर्ण आदर के साथ भोग लेना है। यही परमात्मा का प्रसाद है, जिसका सेवन कर हम अमर हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। शरीर में अप्रिय संवेदना भी हो, तो वह संवेदना भोग कर भी हम परमात्मा होते हैं। कुछ बाह्य साधनों का अवलंबन नहीं लेना है। लौकिक जीवन में भी यही उत्तम है कि हम अपना काम स्वयं कर लें, पराधीन नहीं हो। जितना आत्मनिर्भर रहे उतना अच्छा है। उसी में हमारे स्वाभिमान की, हमारे गौरव की रक्षा है। अंतर यात्रा कीजिए, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस बात के सन्मुख कितना समय रहे, इसका कोई नियम नहीं है। नियम यही है कि हम अपनी सीमा को नहीं उल्लंघे, बहिर्मुख नहीं हो। अपने विस्तार में हम कहीं भी रहें, किसी भी प्रकार विचरण करें, वह सब अत्यंत स्वाधीन है और मोक्ष मार्ग रूप है। अपना हर भाग परमात्मा रूप है। आत्म प्रदेशों में परस्पर कोई हीना दिखता नहीं है। हम सर्वांग में एक समान आनंद मूर्ति हैं। ललाट का भाग जब हम अपने को ही आनंददाता मान लेते हैं, तो सहज ही वृत्ति अपने सन्मुख रहती है। बाह्य पदार्थों का ग्रहण कम होता जाता है और अंततः हम पूर्ण रूप से अपरिग्रही हो जाते हैं, अर्थात किसी बाह्य पदार्थ को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाते हैं। इंद्रिय जयी हो जाते हैं, फिर कुछ भी विचार उत्पन्न नहीं होता, कुछ भी स्मरण नहीं करते, साक्षात अपना ही संवेदन करते हैं। इस संवेदन की ही बलिहारी है, जिसमें शब्दों का, अंकों का भी कोई उपयोग नहीं है।
कोई वचन चेष्टा नहीं है, कोई काय चेष्टा नहीं है, कुछ इंद्रिय व्यापार नहीं है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। अत्यंत स्वाधीन वृत्ति अत्यंत सुखद वृत्ति भोगने में आती है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने और उनका स्मरण भी नहीं करें। अपने स्मृति पटल को एकदम खाली कर देना है। कुछ भी याद नहीं रहे। याद करने का प्रयत्न भी दुख देता है। हमें मात्र अपने शारीरिक स्वास्थ्य को जो आराम या वेदना रूप से अनुभव में आता है वही अनुभव करते हुए रहना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। इसमें इंद्रिय व्यापार बिल्कुल नहीं है, पर का आश्रय बिल्कुल नहीं है। किसी परमात्मा की, किसी गुरु की शरण में भी नहीं जाना है। अपनी शरण ही उत्तम है। आपका आप ही देव है, आपका आप ही गुरु है। पशु पक्षी भी अपना संवेदन कर उत्तम सुख को पा सकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, तो अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकते हैं। दोनों कानों का भाग जितना अधिक हम ठहर सके उतना अच्छा है। अंतर्मुख दशा ही स्थायी हो जाए, निरंतर बनी रहे और पर परिचय से हम सर्वथा छूट जाएं। पर परिचय ही हमको बांधता है और बंधन सर्व ही आकुलता रूप होता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। इसी विधि से हम अपनी पूर्ण काया को आनंद रूप परिणमा सकते हैं, अपने पूर्ण सुख को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पूरी मूर्त को सर्व वेदनाओं से पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं। क्षुधा तृषा आदि नैसर्गिक वेदनाएं भी फिर नहीं होती है। फिर न आहार है न निहार है। अपने संवेदन में ही महान सुख है। होठों के भाग पर आइए। इस प्रकार जब अपने विभिन्न भागों का ही संवेदन करते हैं
तो बद्ध पाप प्रकृतियां भी पुण्य रूप संक्रमित होती हैं, जिससे हमको कोई प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। अपने शरीर को हम वेदना मुक्त कर सकते हैं और वह मुक्ति फिर शाश्वत रहती है। वेदना का होना ही दुख है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। कंठ भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा मुखमंडल। जानने की इच्छा ही सर्व दुखों का मूल है। इच्छा ही दुख है। एक अपना ही संवेदन करने की निरंतर भावना हो। अचेतन प्रतिमा समान हम निष्कंप हो जाएं। पूर्ण स्वास्थ्य को, पूर्ण सुख को प्रकट करें। गर्दन का भाग। इस प्रकार हम अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करते हैं और मूर्त कर्म के बंधन के अभाव में यह आत्मा प्रकट परमात्मा होगा। देखना यही है कि हम कितने जल्दी परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा पद का विरह नहीं रखना है। सीने का भाग। हृदय स्थान। पेट का भाग। अपने ही अंग उपांगों का संवेदन होता रहे। वही आत्म परिचय है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म उपलब्धि है। पीठ का भाग। बड़ी तसल्ली से हमको अपने सन्मुख रहना है। जितना अधिक से अधिक समय अपने सन्मुख रह सके अच्छा है। वृत्ति बहिर्मुख हो जाए तो अति शीघ्र लौटकर अपने सन्मुख हो जाना है। दाहिनी भुजा। दाहिनी हथेली।
पांचों अंगुलियां, दाहिनी कोहनी, दाहिनी कंधा, दायां कंधा, बाईं भुजा पर आइए, बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, कलाई, कोहनी, ऊपर की भुजा, बायां कंधा। स्वानुभव की ये प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। दुखों का फिर बिल्कुल उद्भव नहीं होगा। और बहिर्मुख रहकर हम राग द्वेष से कदापि मुक्त नहीं हो सकते हैं। पूरी मुद्रा, इसी को देव दर्शन मानिए, जिस दर्शन के बिना हमने नहीं रहना है। यही अकृत्रिम चैत्य है जो आराध्य है, वंद्य है, संवेद्य है। अपने आप को मनुष्य नहीं देखना है, अपनी सर्वांग मूर्ति परमात्मा रूप है। ये मानो परमात्मा का ही आकार है। सिर से पैरों तक ये अपने परमात्मा का आकार है, अपने परमात्मा की प्रतिमा है। अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को सदा परमात्मा रूप देखिए और ये मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखिए। मैं ही मेरे द्वारा भोग्य हूँ। अपने इस भोग में निरंतर बने रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।